हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडमी स्पॉट पर। साथियों, मेरे पीछे आपको थंबनेल दिख ही रहा होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो पटवार भर्ती 2025 के बारे में बात करने वाले हैं कि 2025 के अंदर जो पटवार भर्ती है उसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ा सा संशय फैला हुआ है। एक बार ये एग्ज़ाम पहले प्रस्तावित थी, उसके बाद में एक्सटेंड कर दिया गया, आप सभी को पता है इसके बारे में। अब वापस से जो एग्ज़ाम आपकी वर्तमान समय में है वो 17 अगस्त 2025 इसे प्रस्तावित किया गया है। अब आपको ध्यान में रखना है, हम आज ऑफिशियल डाटा के साथ में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं वो सभी के सभी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से ही आपको उपलब्ध कराई जाती है। जब तक हम पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाते कि जो उपलब्ध कराई गई सूचना है वो सही है, तब तक आपके पास में सूचनाएं हमारे द्वारा प्रसारित नहीं की जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आज हम बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट को लेकर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके बारे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम के अंदर अब ज़्यादा समय नहीं बचा है तो हम ज़्यादा लंबा सेशन नहीं करने वाले हैं। टू द पॉइंट बात करेंगे जो कि आपके लिए सीधे सीधे हेल्पफुल रहने वाली है। इनके साथ हम बात करने वाले हैं कि अंतिम समय में कौन कौन से ऐसे डूज एंड डोंट है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अब लास्ट समय में करनी है, ताकि आप जो है वो मैक्सिमम आउटपुट ले पाओ। आपने ईमानदारी के साथ में जनवरी से लेकर लगातार 6-7 महीने जो तैयारी की है उसका मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे गेन कर सकते हो, उन चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्थिति एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हो कि कल यानी कि 3 तारीख का जो है ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल डिपार्टमेंट से है, इंटरनल डॉक्यूमेंट है जो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भेजा गया है। उसमें क्या कहा गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसमें ये कहा गया है कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 9 जून को जो है डाटा मांगे गए थे। 9 जून को डाटा मांगे गए कि भाई आपके पास में कितने सेंटर खाली पड़े हैं जिले स्तर पर, और जिला स्तर पर जो कुल पोस्ट जो बढ़ा सकते हैं, कुछ अभ्यर्थियों की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 अगस्त ही रहने वाली है। ये स्थिति यहाँ से क्लियर हो जाती है, तो आपको जो है इधर उधर ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले और ऑथेंटिक अगर कोई सूचना आपको उपलब्ध करवाता है, हालांकि वैसे तो सभी को पता है कि भाई 17 अगस्त ही होनी है, पर कुछ साथियों को संशय था इसके बारे में। जैसे वीडियो के बारे में मैंने कल क्लियर किया था, हो सकता है वीडियो की आपकी जो एग्ज़ाम है वो 1 दिन 2 दिन या फिर मैक्सिमम आप ये मान के चलिए 15 दिन एक्सटेंड हो सकती है, पर उससे ज़्यादा की संभावनाएं नहीं बनती है। अपने आप को लास्ट समय पर जो है वो ये स्थिति क्लियर करते हुए चलना है, क्योंकि लास्ट समय पर क्या होता है, एक बार जब संशय आपके दिमाग में आ गया ना, तो उसके बाद में आपकी जो तैयारी है वो पूरे तरीके से जो है वो इफेक्ट हो जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, आपकी जो एग्ज़ाम है वो 17 अगस्त 2025 को 2 पारियों के अंदर की जानी है। एक पारी सुबह हो जाएगी और दूसरी पारी जो है वो शाम को हो जाएगी। तो निश्चित रूप से जहाँ 2 पारियों की बात आ जाती है, मतलब एक से अधिक पारियों की बात आ रही है, तो वहाँ पर जो है वो आपका नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बनती है, सामान्यकरण की स्थिति बनती है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है, पिछली बार अगर आप में से किसी साथी ने पटवारी की एग्ज़ाम दी है, या आपके किसी नॉन पर्सन ने अगर पटवारी की एग्ज़ाम दी है, लगा है, या फिर अनसेलेक्टेड कैंडिडेट भी है, उनसे अगर आप पूछोगे तो पिछली बार इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया था नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में, क्योंकि एक तो क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा थे इस बार की कंपेरिजन में, और पिछली बार क्या हुआ था कि जो पारियों की जो संख्या है वो भी ज़्यादा हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन में पिछली बार की जो एग्ज़ाम हुई है पटवारी की, उसमें हमें नॉर्मलाइजेशन से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला बच्चों के अंदर। मतलब किसी के तो 10-10, 15-15 नंबर कम हो रहे हैं, और उसी के किसी साथी कैंडिडेट के 10-12-15 नंबर जो है वो बढ़ गए। मतलब एक के तो कितने 12 माइनस हो गए और दूसरे कैंडिडेट के जो है वो 12 प्लस हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जो टोटल डिफरेंस आता है वो आपका लगभग आप मान के चलिए कि 24 नंबर का जो है वो डिफरेंस आ जाता है 2 कैंडिडेट के बीच में। तो ये चीज़ें मैं अब आपको लास्ट समय पर क्यों बता रहा हूँ कि अगर अब आप लास्ट 10 दिन के अंदर भी अगर जो है आपको टाइम वेस्टेज नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिविजन करना है चीज़ों का। और जो एक पोर्शन अगर आपका कोई कमज़ोर रह जाता है, आप ये मान के चलिए कि जैसे आपने इंग्लिश वाला पोर्शन छोड़ दिया है, और मैंने आपको बताया था कि कोई भी पोर्शन जो है वो आपको छोड़ के नहीं जाना है, फिर भी अब मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई भी
पोर्शन है, जैसे मान के चलिए कि राजस्थान की जो कैंडिडेट है वो ज़्यादातर इंग्लिश से थोड़ा सा जो है भय खाते हैं। अगर आपने अंतिम समय में अगर इंग्लिश छोड़ दी है तो उसका आपको क्या करना है, आप जब 10 दिन के आसपास में आपका टाइम बचा है तो उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, स्पेशली थ्योरेटिकल पोर्शन है, मैथ और रीजनिंग के अलावा जो पोर्शन है उसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट रट जाने। जैसे जैसे आपने मान के चलो कि आपने जो है वो पर्यटन वाला टॉपिक छोड़ दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर्यटन से संबंधित या तो दिशा पब्लिकेशन की या कोई भी जो बुक आप प्रीवियस ईयर के लिए काउंट करते हो उस बुक से जो है वो आपको पर्यटन के सभी क्वेश्चन रट जाने हैं। इससे क्या होगा, ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आसपास से ही जो है वो आपको क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ही बनती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अगर आप ये टॉपिक पूरा भी छोड़ के जाते हो तो उस पूरे टॉपिक में से अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डायरेक्ट रट जाते हो तो ऐसी कंडीशन में जो प्रश्न है उसके संभावना है कि वहीं से जो है वो या उसके आसपास से क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावनाएं बन जाए। तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो हम थ्योरेटिकल तो पूरा नहीं कर पाए, परंतु जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है उन चीज़ों को तो एटलीस्ट हमने कवर कर लिया है। तो इससे क्या होगा, एकदम से आपका जो है पेपर नहीं छूटेगा, क्योंकि कई बार हम देखने को मिलता है कि जो पोर्शन हम छोड़ के जाते हैं, आपने जैसे छोड़ दिया मैथ का पोर्शन, आपने छोड़ दिया और उस मैथ के पोर्शन से ही सबसे इजी सवाल आ गए। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आप क्या है औरों से पिछड़ जाओगे। और ऐसा एग्जाम्पल हमें फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में देखने को मिला, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में अक्सर ये माना जाता है कि जो जीके वाला जो पेपर है, जो कॉमन पेपर है, उसको जो है हम थोड़ा सा कवर कर लेंगे, 40% या पासिंग मार्क्स लेके आ जाएंगे, और जो स्कोरिंग पार्ट है हमारा जो सब्जेक्ट का पार्ट है तो उसमें हम अच्छे से स्कोर कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कोई पोर्शन छोड़ के नहीं जाना, स्पेशली जो थ्योरी वाला पोर्शन है, जो थ्योरी का पोर्शन है, उस थ्योरी के पोर्शन में आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको जरूर करके जाने हैं। अगर आप थ्योरी के पोर्शन को नहीं भी करते हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करते हुए जाना है, ठीक है। बात हम कर रहे थे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन में आपको ध्यान में रखना है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है जब वहाँ पर एक एक नंबर की पॉइंटों की लड़ाई है, तो आपको ये सचेत रहना है कि मैक्सिमम आपको जो है वो क्वेश्चन करके आने हैं। क्वेश्चन कैसे करके आने हैं, आपका क्या टारगेट रहेगा एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको जो है वो मैक्सिमम क्वेश्चन करने हैं, परंतु ये ध्यान में रखना है कि जो एग्जाम की स्थिति क्या है, पेपर की स्थिति क्या है। अगर टफ पेपर आता है तो उस अकॉर्डिंग आपको पेपर हैंडल करना है, और अगर इजी पेपर आता है जो आपका पढ़ा हुआ है वही एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वो अपने आप में जो पेपर है वो इजी बन जाता है, और ऐसी कंडीशन में आपको जितने भी प्रश्न है वो करके आने हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हो गई आपकी एग्जाम की डेट को लेकर, ठीक है। पारियों को लेकर मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप जो है वो पटवारी की एग्जाम की तैयारी बहुत सीरियस कैंडिडेट हो, और आपको मतलब अब अंतिम समय में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर चुके हो तो फुल लेंथ के हमारी तरफ से आपको 10 टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 10 टेस्ट हैं उनमें आपको आने वाले समय में जो एग्जाम होगा वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या तो ढूबू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर जो एग्जाम में जो टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आसपास से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी पटवार भर्ती के अंदर सिलेक्टेड हैं या अन्य किसी भर्ती में चले गए पटवार के बाद में, तो उन लोगों की टीम के द्वारा जो है वो ये टेस्ट सीरीज तैयार की जा रही है। बहुत ही उम्दा टेस्ट सीरीज है, और इसके जो फीडबैक है टेस्ट सीरीज के लगातार आपको टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। अब इस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको 10 टेस्ट तो मिलने ही वाले हैं। इसके साथ साथ में आपको जिस प्रकार से यहाँ पर आपको एक कवर दिख रहा है, जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अप्रैल से लेकर जून तक की एक पीडीएफ दी गई है, ये हमारी जो पीडीएफ है वो 2.0 है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी तरफ से जो है वो 1.0 के नाम से पटवार स्पेशल विशेषांक करंट अफेयर के लिए उपलब्ध कराया गया है। इसमें आप देख पाओगे कि राष्ट्रीय स्तर के जो भी टॉपिक है, जैसे आर्थिक है, विज्ञान से या साइंस टेक से संबंधित है, खेल से संबंधित है, सुजस सार जो है, अब सुजस सार कहाँ से मिलेगा आपको, अगस्त 2024 से लेकर जून 2025 तक, यहाँ तक जो करंट अफेयर है इसकी आपको 2 पीडीएफ मिलने वाली हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको उपलब्ध कराया गया है। अगर आप देखना चाहो तो मैं दिखा सकता हूँ आपको कि इस तरीके से जो है वो आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। जैसे यहाँ पर अप्रैल का करंट अफेयर जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से आप अगर नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है मई का करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, तो ये तो हो ही गया। इसके अलावा जो लेटेस्ट अभी पदाधिकारियों से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे आरपीएससी की हम बात करें या फिर अधीनस्थ बोर्ड की बात करें, तो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों ही अभी वर्तमान समय के अंदर जो पदाधिकारी हैं, आपका मंत्री परिषद है, अलग अलग आयोग के अध्यक्ष हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन पूछता है और लगभग एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान में रखना है कि अगस्त 2025 तक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद में एक तो उपराष्ट्रपति का पद और एक राज्यसभा के सभापति का पद, दोनों रिक्त हो गए हैं। क्योंकि आप सभी को पता है उपराष्ट्रपति जो है वो हमारे राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पद जो है वो अगस्त 2025 तक रिक्त हो गए हैं। ऐसी कंडीशन में अगस्त 2025 तक का जो भी अपडेट डाटा है, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, संवैधानिक प्रमुख है, न्यायिक प्रमुख है। जैसे वर्तमान समय के अंदर हमारे देश के 52वें जो सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, PR गवई जो हैं, इन्होंने जो पद की अपनी जो शपथ ली थी वो ली थी 14 मई 2025 को। तो इस दिन को भी कई बार जो वो पूछा जाता है। तो इस हिसाब से बहुत ही शानदार तरीके की जो नोट्स हैं ये आपको मिलने वाले हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आप देख सकते हैं। अब अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और मेरी अगर आपको सलाह मानो तो वीडियो और पटवार की अगर आप साथ में तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है वो कॉम्बो टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा, पटवार की टेस्ट सीरीज तो मिल रही है, इसके साथ साथ में आपको वीडियो की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। और अभी हाल फिलहाल में दोनों टेस्ट सीरीज, पटवार पे भी और कॉम्बो टेस्ट सीरीज पे भी, दोनों पे ऑफर चल रहा है। तो आप डायरेक्ट वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। आपको एक टेस्ट सीरीज में ही जो है वो दोनों टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। कोई भी कूपन कोड की आपको आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज कैसे करेंगे, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, AKD स्पोर्ट नाम करके एप्लीकेशन मिलेगी। वहाँ पर जैसे ही आप टेस्ट सीरीज में जाओगे तो टेस्ट सीरीज में आपको पटवार की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी और कॉम्बो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपकी पटवार और वीडियो दोनों कवर होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है अंतिम समय में आपका प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी जो कमियां हैं अंतिम 10 दिन के अंदर भी आप कमियों का पता करके उनमें सुधार कर सकते हो। सफिशिएंट टाइम है अंतिम समय में। अब मैंने बताया था कि कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है। एक तो सबसे पहली अगर मैं बात करूं, अंतिम समय में एक तो नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। नकारात्मकता और नकारात्मक लोग, नेगेटिव एनर्जी से और नेगेटिव लोगों से जो है वो दूरी बनाकर रखनी है। जितना ज़्यादा समय हो उसके अंतिम समय में जो है वो एकांत में आपको रहना है। मतलब जो यार दोस्त हैं उनसे दूर रहना है। मैंने कल का जो हमने वीडियो के बारे में डिस्कस किया था, ग्राम विकास अधिकारी के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अब जो जितने भी दोस्त आपके आसपास दिख रहे हैं, आज से साल 2 साल 3 साल बाद में कोई भी सिंगल कैंडिडेट आपको नहीं मिलने वाला है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप 2 साल 3 साल बाद में मिलते हो तो ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आपको डायरेक्ट जो है वो बैंक बैलेंस के नाम से, आप किस पद पर हो, किस ओहदे पर हो, उस के माध्यम से ही आपकी पहचान बन जाएगी। मतलब जैसे ही आप यहाँ पर पटवारी लग जाते हो तो लोग आपको पटवारी जी कहकर पुकारेंगे कि और भाई पटवारी जी क्या हाल चाल है। मतलब आपका यूं नाम लेना भी लोग जो है वो पसंद नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन में ध्यान में रखना है कि खुद को अब अंतिम समय में खुद को समय दीजिए। थोड़ा सा आपको स्वार्थी बनना है। स्वार्थ मतलब कि भाई एकांत में रहकर ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो आपको किस में देना है, पढ़ाई के अंदर देना है। अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा सा योगा वाला पोर्शन है वो करना है, 5-10 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। शेड्यूल जो है वो निश्चित रखना है। अंतिम समय में पे देखो, अगर आप एक बार बीमार हो गए, अभी हाल फिलहाल में जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप अंतिम समय में बीमार हो जाते हो तो आपको ध्यान में रखना है रिकवरी करने में आपको जो है वो टाइम लग जाएगा। तो ये जो रिस्क है कि भाई मैं बीमार हो जाऊंगा या फिर खाना वगैरह का जो है वो प्रॉपर डाइट का ध्यान रखना है। अपने मूड को जो है वो सकारात्मक रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पढ़ाई करनी है, कम घूमना है इधर उधर, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। और अपनी नींद, मतलब जो शेड्यूल है आपका, उसका स्पेशली ध्यान में रखना है कि भाई उस शेड्यूल को एक फिक्स करके रखना हो। स्पेशली मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो अब आपको मॉर्निंग में चलना है। मॉर्निंग से में जल्दी उठना है और नाइट में जल्दी सोना है। उसकी स्थिति मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो दिन में होगी
कई लोगों की आदत होती है कि भी रात को पढ़ते हैं, परंतु आपकी जो एग्जाम है वो दिन में होगी, उस समय आपको आलस आएगा, थोड़ा सा लिथार्जिक महसूस करोगे। ऐसी कंडीशन में अभी से जो है वो आपको आदत डाल लेनी है कि मॉर्निंग में आपको क्या करना है, जल्दी उठना है और नाइट को जल्दी सोना है। अगर आप रात को जल्दी सोते हो तो ऐसी कंडीशन में जल्दी सुबह उठना ज़्यादा टफ टास्क नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको जो है, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने जो दिमाग है उसको आपको कंट्रोल में रखना है। लास्ट समय में क्या होता है, जिसकी तैयारी ज़्यादा होती है वो अपने आप में थोड़ा सा घबरा जाता है कि भाई अब मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं सब कुछ भूल रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन ध्यान रखना, जो वर्तमान में जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी की फर्स्ट रैंक भी आएगी आपकी एग्जाम में पटवार के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में भी ध्यान रखना उसकी स्थिति भी यही है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो टेस्ट सीरीज लगानी है आपको। अगर आपने पहले से कोई टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो अगर आपने कोई पहले से टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो उसके डायरेक्ट सॉल्यूशन देखने हैं, क्योंकि जो भी टेस्ट सीरीज होती हैं अगर ऑथेंटिक और प्रमाणिक सोर्स से बनाई गई है तो क्वेश्चन वहां से रिपीट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। ठीक है, फिर अपनी टेस्ट सीरीज चल ही रही है, इसके अलावा आपको जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने हैं। कोई भी टॉपिक है उसका रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है, देखो एक क्वेश्चन आपका बार बार में आ रहा है कि सर रिवीजन किस तरीके से करना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है वो एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़िए। आप क्योंकि आपके पास में जो है वो लिमिटेड समय है, तो एक दिन के अंदर एक विषय पढ़ना है। ठीक है, मतलब अगर आपने साइंस पढ़ा तो साइंस को एकदम से फिनिश कर दीजिए। फिर उसके बाद में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री को पूरी को फिनिश करना है। हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी को करना है। हिंदी में जो वोकेब वाली पोर्शन है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर जो वोकेब का पोर्शन है उसको जो है वो आपको डेली डेली पढ़ना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप एक दिन में कवर नहीं कर सकते, और कवर करते भी हो तो उतना आउटपुट नहीं आ पाता जितना हमें एग्जाम के हिसाब से चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एग्जाम के बारे में मैंने आपसे बात करी ली। नॉर्मलाइजेशन का मैंने इसलिए बताया आपको कि देखो नॉर्मलाइजेशन तो होना है, क्योंकि 2 पारियों के अंदर आपकी एग्जाम हो जाएगी, परंतु इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने से ध्यान में रखना है, कल को ये धोखा नहीं हो, क्योंकि हमने देखा है पीछे 2-3 जो एग्जाम हुई है अधीनस्थ बोर्ड की, उनमें क्या हालत हुई है बच्चों की नॉर्मलाइजेशन के बाद में। जो मेहनत करने वाले बच्चे थे वो सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपके साथ में ये चोट नहीं हो, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अपने आप को जो है थोड़ा सा पंचुअल रखिए शेड्यूल के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, ये चीज़ मान के चलिए। और एक चीज़ और भी है, कई साथी ये कह रहे हैं कि सर अभी जो है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्ज़ाम आ गई, एग्ज़ाम डेट आ गई है उसकी, सब इंस्पेक्टर भर्ती की एग्ज़ाम डेट आ गई, तो हम क्या करें, या फिर हमें EORO बनना है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करें। देखो इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक अलग से सेशन में बता दूंगा। वर्तमान समय में जब आपके पास में केवल 10 दिन बचे हैं और ये दोनों एग्जाम जो है वो 2026 में होनी है, तो अभी आपको जो है वो पूरे तरीके से कंसंट्रेट होकर पटवारी के ऊपर ध्यान रखना है। हो सकता है जब इनकी एग्जाम हो तब तक आपके पास में एक गवर्नमेंट जॉब हो, अच्छी खासी जो रेस्पेक्टेड सोशल स्टेटस अगर चाहते हो आप, तो ये जो 10 दिन है ये आपको केवल और केवल पटवारी के बारे में सोचना है। इवन मैं तो ये कहूँगा कि आपको अब ग्राम सेवक वाली जो तैयारी है वो भी एक बार जो है वो छोड़ देनी है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है आपका तो आप मुझे जो है इस नंबर पर 9468997282 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैं कहूँगा कि अगर आपका जो भी फीडबैक है वो आप अपने जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी लिख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।